तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में और इसके बाद देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं डेंसिटी, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दिया। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व, यानी मास ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी, है ना। क्या लिखते हैं? मास पर मीन्स होता है बटा। जैसे आप इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं जी, मीटर पर सेकंड। तो पर मीन्स क्या होता है? बटा, ठीक है। तो पर है, मास है, मास के बाद पर है, पर मैंने बटा दे दिए। और उसके बाद क्या है? यूनिट, यूनिट मीन्स वन लिखना जरूरी नहीं है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चल जाएगा नीचे, इट्स कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी हो गया मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। चलिए इस डेंसिटी अकेले दो को संभाल रहा है, मास को और एक वॉल्यूम को। इसके साथ बुलाते हैं एसआई, तो एसआई भी दोनों को संभालेगा, मास में भी और वॉल्यूम में भी। तो दोनों में एसआई हो गया, तो मास का एसआई केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी एस यूनिट ऑफ डेंसिटी हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? एसआई में किलोग्राम, तो सीजीएस में ग्राम। जानते हैं आप लोग, पहले ही पढ़ा है। एसआई में केजी, तो सीजीएस में ग्राम। एसआई में मीटर, तो सीजीएस में सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसआई यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा डेंसिटी ऑफ कॉल्क होता है कितना? 240 केजी पर मीटर क्यूब। अब मैं इसको सोच रहा हूं कि इसको 10 के पावर में लिखूं। किसमें लिखूं? 10 के पावर में लिखूं। 10 के पावर 3 में लिखना चाहता हूं। तो बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ईच की जगह चलो इक्वल लिख देता हूं। 240 बाई, हम ऐसा करते हैं 1000 से इंटू कर देते हैं, और 1000 से आपका डिवाइड कर दिया, इंटू कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नीचे भी 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 कटेगा यानी 1, ये कट जाएगा यानी कितना? 1। इसका मतलब 1 से इंटू किए हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1000 से नीचे कर दिए यानी डिवाइड, और 1000 से ऊपर कर दिए यानी मल्टीप्लाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कै गो जीरो? 3 गो। तो 3 गो के बाद डेसिमल चल जाएगा, तो हो जाएगा 0.240। 3 गो जीरो है ना जी, तो क्या के बाद डेसिमल चल जाएगा? 3 गो के बाद केजी पर मीटर क्यूब, हाँ लिख देते हैं। 3 गो जीरो है तो 3 गो के बाद डेसिमल, लेफ्ट साइड डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड, तो 1 2 तो 0 पॉइंट हो गया इतना। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ कॉल्क इतना कहिएगा, इतना कहिए, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड होता है 800 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम इसको सोचते हैं इसी तरह 10 के पावर 3 के रूप में लिखना। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1000 से और मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पर डिवाइड किए हैं, है ना। केवल जीरो है? 3 गो, तो 3 गो के बाद डेसिमल चल जाएगा, या ऐसे ही सिंपली काट दीजिए, आपको 0 से 0 कट जाएगा, तो बचा 8/10 इंटू 10 के पावर 3 और केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केवल एगो जीरो है, तो एगो के बाद पॉइंट चल जाएगा लेफ्ट साइड, डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड, तो 8 यहाँ पर दे दीजिए पॉइंट। यहाँ पर 0 देना माने दीजिए, नहीं देना माने मत दीजिए। तो इतना भी आप लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वुड अगर 800 केजी पर मीटर क्यूब ना लिख के हम इतना लिखेंगे तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह बताइए, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13,600। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसको हम सोचते हैं कि 10 के पावर 3 में लिखें। किसमें लिखे? 10 के पावर 3 में। तो ऐसा करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 कट जाएगा यानी 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केजी पर मीटर क्यूब। 00 से 00 कैंसिल, तो हो जाएगा 13.6 ये इंटू 10 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। 13,600 केजी पर मीटर क्यूब लिखिए या 13.6 इंटू 10 के पावर 3 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको कुछ टेबल दिया है आपको, है ना। टेबल है डेंसिटी का। किसका टेबल है? डेंसिटी का। देखिए, डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सबस्टेंसेस इन एसआई यूनिट। मैंने जो सबसे पहला ऊपर में जो टेबल दिया है
उसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सबस्टांसेस, कुछ कॉमन सबस्टांसेस का डेंसिटी है इन एसआई यूनिट में। ठीक है, देखिए कॉर्क है, वुड है, आइस है, वाटर है, ग्लिसरीन है, ग्लास, अल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड, है ना। तो देखिए कॉर्क का डेंसिटी कितना दिया है, 240 kg पर मीटर क्यूब। और अभी मैंने बताया इसको अगर इतना लिखेंगे 0.24 इंटू 10 के पावर 3 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए और 1000 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड 10 के पावर 3 में लिखने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए और 1000 से मल्टीप्लाई। उसी तरह वुड का 800 kg, अभी मैंने बताया इसको 1000 से डिवाइड किए थे और 1000 से मल्टीप्लाई तो आ गया था 0.8। उसी तरह आइस का 920 है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 0.9। तो इस तरह से आपको कुछ डेंसिटी दिया हुआ है ना। इस तरह से कुछ, जैसे देखिए गोल्ड का, ये अभी मैंने आपको मरकरी का ही बताया 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो 13,600 है, 1000 से डिवाइड कर दिए, 9 नंबर मरकरी का 9 नंबर, 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई तो आ गया था 13.6 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लियर हो गया आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल सबस्टांस है, एक जो है दिया है डेंसिटी और दूसरा दिया है डेंसिटी कैन ऑल्सो डिटरमाइन। मतलब डेंसिटी को 240 kg पर मीटर क्यूब कहिए या 0.24 इंटू 10 के पावर 3 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे लास्ट 10 नंबर 19,300 kg पर मीटर क्यूब कहिए, सबसे लास्ट 10 नंबर या 19.3 इंटू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहला कॉलम है आपको सबस्टांस, दूसरा कॉलम डेंसिटी और तीसरा कॉलम भी डेंसिटी कैन ऑल्सो रिटर्न, मतलब डेंसिटी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया। अब देखिए कुछ और टेबल है जो कि सीजीएस यूनिट में है, कुछ और टेबल है जो कि आपका सीजीएस यूनिट में दिया गया है ना। देखिएगा कॉर्क का डेंसिटी है एसआई में 240 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन सीजीएस में चेंज कीजिएगा तो 0.24 इंटू 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वुड का डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब एसआई में और सीजीएस में चेंज करेंगे तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप कहिएगा कैसे, है ना। आप कहिएगा कि कैसे, तो देखिए मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे क्या लिखा गया है, डेंसिटी ऑफ कॉर्क एसआई में था 240 kg पर मीटर क्यूब, है ना। एसआई में 240 kg पर मीटर क्यूब, इसको सीजीएस में चेंज कर रहे हैं तो केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। अब मीटर क्यूब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, अब मीटर क्यूब है ना, तो पावर 3, तो इधर भी पावर 3 तो 100 3 बार हो जाएगा तो 1 पर 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 पर कितना जीरो, 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, डबल सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, तो बचा 240 बाई 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगी 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग को क्लियर हो गया। तो 240 kg पर मीटर क्यूब एसआई में और 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में। उसी तरह देखिए डेंसिटी ऑफ वुड है आपका कितना, 800 kg पर मीटर क्यूब और सीजीएस में इसको लिखा गया होगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैसे, अगर आप सीजीएस में चेंज करना चाहते हैं तो 800 को किससे डिवाइड दीजिएगा, 800 सॉरी केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदलेंगे तो 1 पर 6 जीरो आ गया था, तो 3 जीरो से 3 जीरो हो गया कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, तो बचा 8/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 0. अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि सीजीएस यूनिट में कैसे लिख दिया गया है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में कैसे लिख दिया गया, क्लियर है ना। तो डेंसिटी ऑफ वुड जो है 800 kg पर मीटर क्यूब एसआई में और सीजीएस में 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। तो वही जो अगला टेबल जो है वो आपका सीजीएस यूनिट में, पहला टेबल जो है आपका एसआई यूनिट का है और जो अगला टेबल है वो सीजीएस यूनिट का। इधर सबस्टांस लिखा है, इधर डेंसिटी लिखा है, इधर सबस्टांस और इधर डेंसिटी, है ना, वही चीज है।
जो आपका 10 है, जो कॉर्क है, वुड है, आइस, वाटर, जो भी है वो सब सीजीएस एसआई यूनिट में ऊपर वाला टेबल में, और उसी चीज को मैंने लिखा है नीचे सीजीएस यूनिट में। ठीक है, क्लियर है? ऊपर में जो मैंने लिखा है वो एसआई यूनिट में लिखा है, और नीचे वाला टेबल जो है वो आपका सेम टू सेम है सबस्टांस पर सीजीएस यूनिट है। जैसा कि पहला नंबर है कॉर्क का एसआई में 240 केजी पर मीटर क्यूब, और इसमें भी पहला नंबर है कॉर्क सीजीएस में 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। दूसरा नंबर पे ऊपर वाला टेबल में दूसरा नंबर में वुड है, डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे वाला टेबल में डेंसिटी देखिए वुड का 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम टू सेम है। ऊपर वाला टेबल में आपको एसआई यूनिट है और उसके जस्ट नीचे वाले टेबल में सीजीएस यूनिट है। एकदम सेम है, थोड़ा सा भी डिफर नहीं है। ऊपर वाला टेबल में एसआई यूनिट और नीचे वाला टेबल में सीजीएस यूनिट। जैसे गोल्ड का देखिए, एक गोल्ड का 10 नंबर गोल्ड का 19,300 केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 9 नंबर जरा देख लीजिए मरकरी का 13,600 केजी पर मीटर क्यूब एसआई में, और सीजीएस में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से आप सीजीएस में लिख सकते हैं। सीजीएस एसआई को सीजीएस में बदलना भी आप लोग सीख गए। एसआई यूनिट को सीजीएस में बदलना हो तो केजी को सीजीएस में बदलने के लिए 1000 से, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए किससे? 10 लाख से। क्लियर है? डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। सबका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सबका रीजन मैंने दे दिया है। जो ऊपर वाला टेबल है वही चीज है नीचे, ऊपर वाला जो टेबल है वही चीज है नीचे। ऊपर वाले टेबल में एकदम एसआई यूनिट में लिखा है और नीचे वाले टेबल में सीजीएस यूनिट में लिखा है। क्यों का रीजन आपको दे दिया गया है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो ये दो डेंसिटी का रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी जो है दो डेंसिटी का रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी एंड डेट ऑफ लिक्विड। डेट किसके लिए आया है? डेंसिटी के लिए। यहाँ पर डेट जो आया है वो डेंसिटी के लिए आया है। मैंने आप ये पहले भी पढ़े हुए इंग्लिश वाले टीचर आपको बताए होंगे कि कंपेयर करते समय नाउन को दोहराया नहीं जाता। सिंगुलर के लिए डेट और प्लूरल के लिए दोज बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड बॉडी का डेंसिटी, लिक्विड के डेंसिटी, तो डेंसिटी को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। तो दोहराया जाता है तो दो बार नहीं लिखा जाता है। सिंगुलर है डेंसिटी तो इसके लिए डेट लिख दिया। डेट किसके लिए हुआ है? यूज फॉर डेंसिटी। ध्यान दे, अगर दोहराने की बात आए तो दोहराए नहीं, सिंगुलर है तो डेट बुलाइए, और प्लूरल है तो दोज लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखे? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी का डेंसिटी, है ना, सॉलिड बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी। तो किसका यहां पर दोहराया जा रहा है? डेंसिटी को। सॉलिड बॉडी का डेंसिटी, सॉलिड बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी। तो यहाँ पर डेट आया है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी को दोहराया जा रहा है तो सिंगुलर है तो डेट बुला दिए, अब प्लूरल रहता है तो दोज। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी एंड डेट ऑफ लिक्विड। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी एंड डेट ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी का रेशियो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। देखिए किसका डेंसिटी? सॉलिड बॉडी, तो सॉलिड बॉडी ऊपर और लिक्विड नीचे। और जनरली हम लोग लिक्विड यहाँ पर वाटर से कंपेयर करते हैं। जनरली लिक्विड में कौन सा लिक्विड लेते हैं? वाटर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ टू डेंसिटी, सॉलिड बॉडी और लिक्विड के डेंसिटी का रेशियो है। तो पहले मैंने बोला सॉलिड बॉडी, तो सॉलिड बॉडी ऊपर में और लिक्विड नीचे में। पहले क्या बोला? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी और उसके बाद लिक्विड। तो सॉलिड बॉडी ऊपर में और लिक्विड नीचे में, ध्यान दीजिएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा सबस्टांस का? तो यहाँ सॉलिड बॉडी लिख देते हैं। यहाँ पर सॉलिड बॉडी में लिखे हैं तो यहाँ पर ही सबस्टांस की जगह सॉलिड बॉडी लिखेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे सॉलिड बॉडी भी तो एक सबस्टांस ही ना होगा जी। सॉलिड बॉडी इज आल्सो अ सबस्टांस। तो सबस्टांस यहाँ, तो यहाँ भी सबस्टांस, सॉलिड बॉडी तो यहाँ भी सॉलिड बॉडी, बेटर रहेगा। अब रिलेटिव डेंसिटी का कोई रेशियो नहीं होता, यूनिट नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी is a constant number,
रिलेटिव डेंसिटी जो होता है कांस्टेंट नंबर होता है। इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज नो यूनिट, है ना, इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी एक कांस्टेंट नंबर होता है। रिलेटिव डेंसिटी जो है कांस्टेंट नंबर होता है। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आपका ये कैसे, अरे भाई ऊपर में भी डेंसिटी का ही यूनिट है, नीचे में भी डेंसिटी, तो कट ना जाएगा जी। ऊपर में एसआई लेंगे केजी पर मीटर क्यूब और नीचे भी केजी पर, तक कट ना जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसलिए इसका जो है आपका यूनिट नहीं होता। यूनिट मतलब केजी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब, है ना। ऊपर में भी देखिए जैसे डेंसिटी है ऊपर में, तो ऊपर में अगर यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब, नीचे में भी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों तो डेंसिटी है, कट जाएगा। क्लियर, अब समझ में आ गया कि आपका यूनिट क्यों नहीं होता है। आगे देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना, तो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। किसका पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो जिसका डेंसिटी पूछे तो उसको ऊपर रख दीजिए। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर ऊपर और नीचे किसका, किससे कंपेयर है, वाटर से, तो डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे। ध्यान दे, जिसका डेंसिटी पूछे, किसका डेंसिटी पूछ रहा है, सिल्वर का, तो सिल्वर वाला ऊपर और वाटर वाला नीचे। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर होता है 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, अब भाई इसका 10,000 kg पर मीटर क्यूब वाटर का, ठीक है। तो 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, अब भाई इसको लिख सकते हैं 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। kg पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल, यानी 10.8 आंसर। तो रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर का कितना हो गया, 10.8। कहने का मतलब हुआ कि सिल्वर 10.8 टाइम्स भारी है वाटर से। सिल्वर का 10.8 ना हुआ और वाटर का हो गया कितना कट गया, यानी सिल्वर जो है 10.8 टाइम्स भारी है वाटर से। सिल्वर 10.8 टाइम्स भारी है, किससे, वाटर से। क्लियर है, कोई डाउट, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस सिल्वर का डेंसिटी दिया है, वाटर का दिया है, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको सिल्वर का, तो जिसका पूछे उसको ऊपर रख दीजिए और वाटर वाला रख दिए नीचे। तो सिल्वर का डेंसिटी 10.8 इतना और आपका वाटर का 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³, तो 10⁻³ ऊपर भी कैंसिल, नीचे भी कैंसिल, तो इसका कोई यूनिट हुआ, मैंने लिखा कि इट हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। तो देखिए ना, ऊपर भी केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, कैंसिल हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो 10.8 है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, 10.8। इसका मतलब लिख देता हूं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, दैट इज silver is 10.8 times heavier than water. Silver is 10.8 times heavier than water. क्लियर, आगे चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट मैंने इधर लिखा दिया है और एक इधर। इससे पहले ये देख लीजिए, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा तो वैल्यू लेस देन 1 होगा, है ना। ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा तो वैल्यू होगा आपका लेस देन 1। जैसे ऊपर में 4 नीचे में 5, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा 0.8 यानी लेस देन 1। तो ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा तो मोर देन 1। देखिए ऊपर में 5 है नीचे में 4, 1.25 मोर देन 1 है ना। क्लियर है, ये तो बच्चा वाला है, 2nd 3rd क्लास में भी पढ़े होंगे। ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो लेस देन 1, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो मोर देन 1। एग्जाम्पल है, छोटा है बड़ा है लेस देन 1, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो मोर देन 1। आप देखिएगा, मैंने 2 पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी मोर देन 1, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज मोर देन 1। सॉलिड बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी जो है 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है कहने का मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, मोर देन 1 ऊपर बड़ा नीचे, तो ऊपर में कौन है रिलेटिव डेंसिटी में, सॉलिड। तो सॉलिड बॉडी का डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी कहने का मतलब मोर देन 1 है ना। तो ये फ्लो आपका सिंक करेगा, रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो ये सिंक कर देगा, डूब जाएगा। सिंक मीन्स डूब जाना, ठीक है, सिंक मीन्स डूब जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार फिर से ना डेटा ली, यहां से कंपेयर वहां पे मैं कर रहा हूं, इसका कंपेयर उधर से कीजिए, ज्यादा समझ में आएगी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज मोर देन 1। तो मोर देन 1 कब होगा? ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। मोर देन 1 कहता है रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1। तो मोर देन 1 ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा ना। तो ऊपर कौन? सॉलिड बॉडी, यानी सॉलिड बॉडी का डेंसिटी मोर देन 1 होगा। यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी मोर देन 1 की जगह आप सब ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, मोर देन लिक्विड लिख दीजिए, कुछ मोर देन लिक्विड बेटर आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। मोर देन लिक्विड यहां पर हम लिखते हैं, मोर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज मोर देन लिक्विड। ठीक है, मोर देन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज मोर देन लिक्विड। क्लियर? तो रिलेटिव डेंसिटी अगर ज्यादा हो एक से ज्यादा कहने का मतलब ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, यानी सॉलिड बॉडी का डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड से। वही लिख दिया ब्रैकेट में, सॉलिड बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से, है ना। तो यह आपको सिंक कर जाएगा, ऊपर में बड़ा ना, यानी सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा। अब देखिए जस्ट उल्टा, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, तो लेस देन 1 यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा होगा, यानी ऊपर कहने का मतलब सॉलिड बॉडी का डेंसिटी कम होगा तो ये आपका फ्लोट करेगा। सॉलिड बॉडी का डेंसिटी कम होगा तो ये क्या होगा? फ्लोट कर जाएगा, यानी तैरेगा। एक नजर मैं देख देता हूँ फिर से, थोड़ा लगता हुआ पता लेकिन कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। पहले ये समझ गए, ऊपर छोटा नीचे बड़ा लेस देन 1, ऊपर बड़ा नीचे छोटा मोर देन 1। तो देखिए क्या लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी मोर देन 1। रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड बॉडी का क्या है? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कहने का मतलब ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा, यानी सॉलिड बॉडी का डेंसिटी मोर देन लिक्विड। तो लिखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी मोर देन लिक्विड। तो ऊपर में बड़ा है, डेंसिटी सॉलिड बॉडी का ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। सॉलिड बॉडी की ज्यादा रहेगा डेंसिटी तो। अब रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो ऊपर छोटा यानी सॉलिड बॉडी का डेंसिटी कम होगा लिक्विड से। लिक्विड देखिए ज्यादा बेटर रहेगा, सॉलिड बॉडी का डेंसिटी कम होगा लिक्विड से। ठीक है, तो सॉलिड बॉडी का डेंसिटी कम तो ये फ्लोट्स हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन डाला न्यूमेरिकल टाइप का। रिलेटिव डेंसिटी तो अभी आप पढ़े, जिसका डेंसिटी क्या है उसको ऊपर और लिक्विड को नीचे, जिसका डेंसिटी क्या है उसको ऊपर और लिक्विड को नीचे। डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी को मैं रो कहा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो एल, है ना। तो रो हमने बोला किसको? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी को रो बोला और रो एल मैंने बोला डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो रो बाई रो एल से भी हमको पता चलेगा कि बॉडी फ्लोट करेगा या सिंक। अगर लेस देन 1 होगा तो कहेंगे फ्लोट करेगा, मोर देन 1 रहेगा तो कहेंगे सिंक हो जाएगा। लेस देन 1 कहने का मतलब सॉलिड का डेंसिटी कम होगा, तो सॉलिड का डेंसिटी कम होगा सॉलिड बॉडी का तो फ्लोट कर जाएगा। अब मोर देन 1 यानी ऊपर 12 यानी सॉलिड बॉडी का डेंसिटी ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है जिसका डेंसिटी क्या है उसको ऊपर और लिक्विड को नीचे, रो बाई रो एल। ठीक है, और रो बाई रो एल से भी हमको पता चल सकता है कि बॉडी फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, है ना। अगर लेस देन 1 हो तो लेस देन 1 यानी ऊपर छोटा, सॉलिड का डेंसिटी कम होता है तो फ्लोट करेगा। अब मोर देन 1 हो यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो ऊपर बड़ा यानी सिंक कर जाएगा। डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा तो सिंक कर जाएगा। तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन छोटा सा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है 7.8, ठीक है। वाटर देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी कंपेयर टू वाटर, हम लोग जो भी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे वो कंपेयर टू वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी आयरन का क्या होगा, ऊपर में आयरन और नीचे में क्या है, किससे कंपेयर, वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल 7.8। तो डेंसिटी ऑफ आयरन तो आपको पता है नहीं, यही तो निकालना है। और वाटर का पता है आपको, कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कर देता हूं, 7.8 नीचे कुछ नहीं तो 1। तो डेंसिटी ऑफ आयरन को 1 से इंटू करेंगे और 7.8 को इतना से। डेंसिटी ऑफ आयरन को 1 से, डेंसिटी ऑफ आयरन को 1 से इंटू कर देंगे और 7.8 को 1000 से, kg पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, यानी डेंसिटी ऑफ 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से इंटू करने से कोई फर्क नहीं। तो 7.8 इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3, 3 जीरो है तो 10 के पावर इतना मीटर kg पर मीटर क्यूब आंसर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का देखिए कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट जो है वो केवल और केवल आयरन के डेंसिटी का, ठीक है। अब देखिए कहता है एसआई यूनिट में बताइए डेंसिटी ऑफ आयरन, बताइए एसआई यूनिट में और सीजीएस। एसआई यूनिट में तो हम बता दिए, रिलेटिव डेंसिटी बताना है एसआई यूनिट और सीजीएस, तो एसआई में बता दिया, अब सीजीएस में बता देते हैं। तो 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3, केजी को बदलना है ग्राम पे, सीजीएस ना है, और मीटर क्यूब मैंने 1 पर 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 30 से 30 हो गया कैंसर। आइए देखिए 7.8 है ना, इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 1 पर 30, अब आई 1 पर 30 कैंसर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया हमारा। अब देखिए दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल मैंने और दिया, इसको देख लेते हैं भी, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, इंट्रोडक्शन क्लासेस। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एचसी वर्मा से, एचसी वर्मा से क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका, है ना। न्यूमेरिकल्स तो मैंने बताया एचसी वर्मा में काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए मैं एचसी वर्मा पे फोकस करता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम मास है, वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है ना। तो क्या फॉर्मूला जानते हैं डेंसिटी ऑब्जेक्ट का, तो मास भी ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का, है ना। मास ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम भी, ऐसा थोड़ी ना मास ले लेंगे ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ले लेंगे आपका वाटर का, नहीं। ध्यान रहे डेंसिटी जब आपको निकालना है ऑब्जेक्ट का, तो मास भी ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम और वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक आंसर। अब डज द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक पूछ रहा है, तो फ्लोट और सिंक डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो डेंसिटी जो है आप जानते हैं वाटर का कितना होता है, ये सीजीएस यूनिट में है, तो सीजीएस यूनिट में वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर एसआई में पूछे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी, और एसआई में 1000। देख लीजिए आप यहाँ पर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1000 केजी पर मीटर क्यूब को सीजीएस में बदल देता हूँ, तो केजी को ग्राम में 1000 से इंटू, मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। आपका 3 पावर है तो 3 जीरो, आपका 3 पावर इसमें भी हो जाएगा, 100 पर 3 पढ़े ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यू डाल दिए, तो इधर पावर 3 इधर भी पावर 3, तो 100 का पावर 3 यानी 100 इंटू 100 तो 6 जीरो हो जाएगा। ये सब तो जानते ही हैं, छोड़िए ना, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब कहिए या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बात बराबर है। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी क्या देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और वाटर का 1 है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो
तो डेंसिटी ज्यादा है देन इट फ्लोट्स, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यह क्या होगी, फ्लोट करेगी वाटर के सरफेस पर। डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट का आपका ज्यादा, सॉरी ज्यादा ना है तो सिंक हो जाएगा जी, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक। देन इट सिंक्स इन वाटर, डेंसिटी ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आपका वाटर से, देखिए ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी, डाइट आया है डेंसिटी के लिए, सिंगुलर है, दोहराया नहीं जाता है बार बार, तो सिंगुलर के लिए डाइट लिखे, प्लूरल रहता तो दो। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी, डाइट आया डेंसिटी के लिए ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें 4 क्वेश्चन इसमें डाल दिए। एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 130 ग्राम, और वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कहता है डेंसिटी बताइए, फर्स्ट नंबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का तो मास भी ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का तो मास भी ऑब्जेक्ट का और वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना 130 ग्राम और वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक आंसर। ठीक है, ये किसका आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वाटर है तो डेंसिटी भी वाटर का, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं जरा भी देख देता हूं। आप पढ़े हैं जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही डिस्प्लेस्ड वाटर का, मतलब जितना, ये देखिए डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है वाटर से तो ये डूब जाएगा, ये पानी के अंदर डूब जाएगा। अगर पूछेगा कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, तो ये सिंक करेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यहाँ पर 2.6 आ गया और वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगा। तो बताइए वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना पानी को हटाएगा, यहाँ पर अंदर से पानी हट जाएगा, कितना पानी को हटाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी को ही हटाएगा। ये पूरा तालाब में है तो तालाब का पानी कहाँ हटा जाएगा, केवल जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही पानी को हटाएगा। तो ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का भी 50 हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसर, तो आ गया 50 ग्राम, सेकंड आंसर। क्लियर, ये समझ में आई बात आपको। यहाँ पर डेंसिटी जो है ज्यादा है, किसका डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 2.6 है और वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ज्यादा है तो पक्का डूब जाएगा। अब बताइए एक चीज पढ़े, जितना आगे, तो ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही पानी को हटाएगा, ये कि उससे कम या ज्यादा, तो उतना ही हटाएगा। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना 50, तो कट गया, आ गया 50 ग्राम। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी थर्ड नंबर में कह रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिसका डेंसिटी पूछ रहा है तो उसको ऊपर रखिएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। जिसका डेंसिटी पूछे उसको ऊपर और नीचे वाटर का। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना आया है, देखिए कहाँ निकाले यहाँ 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो होगा क्या 2.6।
रिलेटिव डेंसिटी, तो जिसका डेंसिटी का है उसको ऊपर और नीचे लिक्विड का, तो लिक्विड में यहाँ पर वाटर है, तो इसका 2.6 ऑब्जेक्ट का ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.6, और वाटर का इतना होता है तो 2.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यों कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से गिजबिज हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं काटा। ग्राम सेंटीमीटर ग्राम से कैंसिल। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है, मैंने बताया था रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। देखिए कुछ नहीं है ना, ग्राम केजी मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है 2.6 टाइम्स हैवियर है वाटर से, रिलेटिव डेंसिटी 2.6 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज 2.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। एक और सवाल पूछा है आपसे कि विल इट फ्लोट और सिंक, तो ये आपका सिंक हो जाएगा, इट सिंक्स इन द लिक्विड इन वाटर, लिक्विड यहाँ पर क्या है वाटर, बिकॉज तो पूछ नहीं रहा, छोड़ो यहाँ पर क्यों बिकॉज लिखूं, केवल पूछ रहा है फ्लोट या सिंक, तो सिंक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ज्यादा है। चलो लिख देता हूँ, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ये आंसर है ना। तो ये सिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंक। क्यों सिंक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगा। और रिलेटिव डेंसिटी 2.6 कहने का मतलब ऊपर वाला देखिए 2.6 हैवियर है किससे, नीचे वाले से, ऊपर वाला 2.6 हैवियर है किससे, नीचे वाला से, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.6 टाइम्स हैवियर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। या फिर मास भी कह सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज, डेंसिटी तो 2.6 टाइम्स हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हैवियर 2.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर, ठीक है। तो चलिए आज आपका इंट्रोडक्शन क्लासेस भी खत्म हो जाता है, फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर चैप्टर का। देखिए काफी ज्यादा वीडियो गया बायोंड फोर्स, सब किसके बारे में आपने पढ़ा, बायोंड फोर्स के बारे में, यानी फ्लोटेशन। आगे चल के एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे फ्लोटेशन, फ्लोटेशन में ये सब चीज आपको पढ़ाएंगे। फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, अभी जितना भी हमने पढ़ा सब फ्लोट करेगा या सिंक करेगा उसी के बारे में ना पढ़ा। ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना। और प्रेशर वगैरह के लिए मैंने प्रेशर वगैरह का वीडियो इसमें नहीं डाला है 9th क्लास में, लेकिन प्रेशर में 8th क्लास में मैंने प्रेशर आपको पढ़ा दिया था, तो वही वाला वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। 5-6 पार्ट जो है प्रेशर का मैंने आपको ऐड कर दिया गया है। प्रेशर जो है क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैसे प्रेशर जो है इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, लिक्विड प्रेशर कब बढ़ती है घटती है, तब लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाया हुआ था, तो वही वाला वीडियो मैंने 9th क्लास के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा प्रेशर को अच्छी तरह समझने के लिए। और ये जो मैंने 5-6 वीडियो बताया आपको बायोंड फोर्स के बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट था, कंपटीशन पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से वीडियो देखें और शुरू से वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि बायोंड फोर्स डायरेक्ट पहुंच गए देखने के लिए। जब भी वीडियो कोई भी देखिए आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से देखिएगा तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्लास था फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर चैप्टर का। पर इसके बावजूद भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा और कमेंट पढ़कर मैं आपको जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखिएगा कोई इस चैप्टर का भी, तो शुरू से देखिएगा, ठीक है। और अगले जो है वीडियो में हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स, है ना, आपका एससी वर्मा का, है ना, इसमें काफी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, इसलिए एससी वर्मा पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ।